जी भाई, अब ये कंसाइनमेंट का एक सवाल देखते हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि सवाल को बनते हुए देखना ना, आपका समझे कि 60-70% काम हो गया। बनते हुए देखना कि हो क्या रहा है। तो अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा सवाल की तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसका नाम है अली, और इसका शूज का काम है। ठीक है ना, अली का शूज का काम है। और अली के जो एक शूज की जो प्राइस है, वो फॉर एग्जाम्पल है 100, 800, और ये कराची में काम करता है। इसने देखा कि जो इसका शूज है उसकी ज्यादा वैल्यू, मुझे इसको लगता था कि दुबई में। दुबई में इसका दोस्त है फरहान। इसने उसको बोला कि यार तू ऐसा कर कि यार मैं तुम्हें शूज बेचता हूँ, तुम उसको बेचो आगे। उसने कहा यार मैं तो नहीं बेच रहा, आपको पता है यार, आप दोस्त वोस्त भी होते हैं, जब तक अपना मकसद समझ में नहीं आए तो तब तक वो काम नहीं करते। तो उसने कहा फरहान से कि यार देख, जो भी मेरा यूनिट बिकेंगे मैं तुम्हें यहाँ पे उसका 10% कमीशन दूंगा, सेल्स पे, नॉट प्रॉफिट पे, सेल्स पे दूंगा। अब फरहान साहब थोड़े सीरियस हो गए। उसने कहा अच्छा चलो तो ये तुम मुझे भेजो। तो इसने कहा कि मैं तुम्हें 500 यूनिट्स भेज रहा हूँ शूज के। ठीक है ना। अब ये भाई साहब 500 यूनिट लेके पहुंच गए यहाँ पे कराची की जो पोर्ट है जहाँ से सामान जाता है। तो पता ये चला, सामान को भेजने में जो फ्राइट, जो चार्जेस वगैरह हैं, वो लगेंगे आपके 2000। इसने कहा यार चलो बीच में माल खराब ना हो जाए, तो उसने इंश्योरेंस भी करा दी, 1000। ठीक है। अब यहां से ये पहुंच गई सामान दुबई। दुबई में जब फरहान साहब वहां पहुंचे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आए, उन्होंने कहा लाओ भाई मुझे दे दो। उन्होंने कहा भाई इसकी इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी आपको 600 पे करनी पड़ेगी। उसने इंपोर्ट ड्यूटी दे दी। फिर कैरेज इनवर्ट्स, यानी कि दुबई से उसकी अपनी फैक्ट्री, अपनी जगह, अपनी आउटलेट के लिए उसको जो खर्चा आया वो आया 400। फिर उसने वहां पे एडवर्टाइजमेंट की 500 की, और गुड्स जो है वो डिलीवर किए, उसका खर्चा आया 200। बात समझ में आई। अब फरहान ने कुछ खर्चे किए हैं और अली ने कुछ खर्चे किए हैं। अब यूनिट उसने कितने भिजवाए थे भाई, ये है 800 उसकी प्राइस है। हाँ, यूनिट से 500 भिजवाए थे। 500 में से 450 यूनिट सोल्ड हो गए, कितने के, 1800। ये आपका सवाल बन गया। बात समझ में आई। अब सब में से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ये होगा। अब आप सुनिएगा जरा। सबसे पहले आप कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे। सारे खर्चे एक साइड पे और सारी इनकम एक साइड पे। ऐसा ही है कि उस कंसाइनमेंट की वजह से जितना भी आपका कॉस्ट आ रही है, अगर मैं किसी, आप छोड़ दो कंसाइनमेंट को, आप बोलो मैं एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, इसका मुझे प्रॉफिट बता दो, आप बोलोगे सारी इनकम एक जगह लिख दो, सारे एक्सपेंस एक जगह लिख दो, ये बोलोगे नहीं बोलोगे, सारी कॉस्ट लगा दें आप। भाई एक तो गुड्स की कॉस्ट थी, 500 यूनिट थे, एक यूनिट की कॉस्ट थी 800, बराबर। ये हो जाएगा 40,000। ठीक है भाई। फिर एक ने फ्राइट इन्होंने पे किए थे 2000, इंश्योरेंस था 1000, फिर फरहान ने पे की थी इंपोर्ट ड्यूटी। देखो सारी कॉस्ट, इररिस्पेक्टिव किसने खर्चा किया, यहां पर आता है इररिस्पेक्टिव किसने खर्चा किया, सब डाल दो इसमें। 600, कैरेज इनवर्स 400, एडवर्टाइजमेंट 500, और कैरेज आउटवर्ड्स 200। सेल्स कितनी की है भाई, 450 यूनिट्स, 1800 की। अब जरा मैं ये देखता हूँ, 450 यूनिट्स बिके हैं 1800 के, तो ये आ रहे हैं 8,10,000। ठीक है भाई, 8,10,000। और इसका कमीशन कितना था भाई, जिसकी वजह से इसने काम किया है, 8,10,000 का कितने परसेंट है, 10%। तो ये हो जाएगा 81,000। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की।
हमने कितने यूनिट भिजवाए थे भाई? 500। 500 में से 450 बिक गए तो कितने बचेंगे? 450 बिक गए तो बचेंगे 50। ठीक है ना। अब जरा क्लोजिंग इन्वेंट्री की हम वर्किंग करते हैं। पहले तो भाई 500 यूनिट की जो कॉस्ट थी वो थी 40,000, राइट। जैसे जैसे इन्वेंट्री पे कॉस्ट लगती रहेगी जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। इंश्योरेंस 1000, इंपोर्ट ड्यूटी 600, कैरेज इनवर्ड्स 400। अब ये देख लो जरा, एडवर्टीजमेंट और कैरेज आउटवर्ड्स, अगर ये आपकी प्रायर नॉलेज है तो आपको पता होगा कि कैरेज आउटवर्ड्स, एडवर्टीजमेंट, सेल्स का कोई भी खर्चा, कमीशन, इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं होता, वो आप अदर एक्सपेंस में लेके जाते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इन्वेंट्री से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो मुझे बता दो, तो वो ये आपके पास आ गई। तो अब आप इसको टोटल कर देंगे भाई, टोटल कर दें 40 ये आ रही है 44,000। मैं डिवाइड करूंगा 500 यूनिट से तो 88, ये आ गई आपकी कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है भाई, सॉरी ये थोड़ी गलती है, ये है 4 लाख। 4 लाख ये आ गई, ये आ गई 4 लाख 4, ये 404,000 आ गई डिवाइड बाय 500, तो ये आपकी 808 आ गई है। ठीक है भाई, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 500 में से 450 यूनिट्स बिक गए थे तो कितने रह गए थे? 50। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर आएगी क्योंकि नेक्स्ट उसमें बीडी यहाँ पर आ जाएंगे जैसे गुड्स यहाँ पर होते हैं ना, इंटू 808, 404,000। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो इनका प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा, यहाँ पर मोस्ट ऑफली आएगा वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें वो कहता है कि फरहान का अकाउंट बनाओ अली की बुक्स में। देखो अली के लिए फरहान कौन है? भाई सी बात है, डेटर है। डेटर क्यों है? क्योंकि भाई मेरे पैसे फरहान के पास रखे हुए, उससे बेचे और मुझे उससे पैसे रिसीव करने हैं। तो कितनी सेल थी? अब एक बात याद रखना भाई, जिसके पास पैसे पड़े हुए होते हैं ना वो अपने पैसे काट के देता है। मेरे किसी के पास 10,000 रुपए पड़े हुए थे, उसने कहा देख भाई 2,000 रुपए मैं खर्चे कर चुका हूँ इस चीज में, 1,000 रुपए मजीद तो मैं आपको दूंगा, 7,000 दूंगा। ठीक है भाई, यही है। अब जितना वो खर्चा कर चुका है अपनी जेब से दे चुका है वो उतना कट करेगा और बाकी मुझे भेज देगा। तो उसने क्या क्या खर्चा किया? फरहान ने इंपोर्ट पे किया 600, कैरेज इनवर्ड पे किया है 400, एडवर्टाइजमेंट पे किया है 500, कैरेज आउटवर्ड्स पे किया है 200 और उसका कमीशन बनता है, कितना था कमीशन? 81,000। तो बेटा जितना भी ये बचेगा ना, जितना भी ये होगा, ये उतनी उसकी अमाउंट है जितना मुझे उससे रिसीव करनी है। ठीक है भाई, थैंक यू।